आप सभी का हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हम लोग का प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न में हमको दिए प्रश्नों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है और यह बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो हम आपको बता दें, प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले वीडियो अर्थात 3.3 में हमने आपको बताया था, तो वहाँ से जाके अभी आप देख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न में भी हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लेके चलते हैं। हमारा प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम लोग पहला विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। दिया गया हमारा समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4। तो हमने इसको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बना दिया है। अब हम इसमें देखेंगे इसके गुणांकों को। तो इसमें x का गुणांक 1 है और इसमें x का गुणांक 2 है। तो इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। मतलब दोनों समीकरणों में x का गुणांक बराबर हो जाएगा। और तब उसके बाद अगर हम इसको घटाएं तो ये जो x होगा हमारा सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगा, यानी 0 प्राप्त होगा। और इसके बाद हम y की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। नहीं तो दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो अगर y में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y ऑलरेडी दूसरे समीकरण में है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से 3y और यहाँ से भी 3y हो जाएगा। और तब इसको हम ऐड करें तो एक प्लस माइनस की वजह से ये कट जाएगा और हमको समीकरण मिल जाएगा। इस विलोपन विधि में यही होता है, किसी एक गुणांकों को हम बराबर करेंगे, यानी x का अगर गुणांक की बराबर करें तो दोनों में x के गुणांक बराबर होने चाहिए, और y के गुणांक अगर बराबर करें तो दोनों में y के गुणांक बराबर होने चाहिए। यही हम लोग का स्टेप होता है। तो हम इसमें चूँकि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है कि बराबर हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ये 3y और 3y हमारा हो जाएगा और प्लस माइनस की वजह से कट भी जाएगा। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके हम जो है कि समीकरण 2 को ऐड कर देंगे और नीचे हम जो है कि इसी समीकरण को लिखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3 × 5 = 15। हम आपको बता दें, जब भी समीकरण में जब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये सारे जो है कि पदों में जो है कि मल्टीप्लाई होता है। जैसे समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सारे पदों में 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये ना कि सिर्फ y में मल्टीप्लाई होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा समीकरण, क्योंकि दूसरे समीकरण हम किसी चीज़ से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो 2x - 3y = 4, इसको हम लिख देंगे। और चूँकि हमको ऐड करना है तो यहाँ पे एक बड़ा सा लकीर खींचेंगे। तो एडिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती, वही सब्ट्रैक्शन अगर होता तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता। अब इसको हम जब देखते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ से 3y में से 3y जब घटाएंगे तो ये हमारा वैल्यू कट जाएगी। यहाँ से 3x और 2x जुड़ जाएगा, तो 3x और 2x हो जाएगा 5x, और यहाँ से बराबर ये 15 और 4 जो है कि जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमको 19। तो यहाँ से हमको x का मान 19/5 मिल जाएगा। ये हम लोग का रहा x की वैल्यू, लेकिन हमको x के साथ y की भी वैल्यू हमको निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। तो आपको जिसमें सूटेबल लगे उसमें आप रख सकते हैं। तो हम इस समीकरण x का मान हम समीकरण जो है कि 1 में रखना हम चाहते हैं, तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ से पूरा दिखेगा। तो हम समीकरण 1 में चूँकि 19/5 रख रहे हैं, तो x का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा 19/5 प्लस y, यही हम लोग का समीकरण 1 है, बराबर 5। फिर जब 19/5 को इधर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा y = 5 - 19/5। फिर हमको यहाँ से 5/1 कर लेंगे, तो 1 5 के एलसीएम जब लेंगे हम तो ये मिलेगा 5। तो 1 से जब 5 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, अब 5 से जब 5 में
मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस, चूँकि 5 से 5 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 से जब 19 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19, यानी 25 माइनस 19। जब 25 में से 19 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 6, और 6 बटा ये हो जाएगा 5, यानी y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 6/5 और x की वैल्यू मिली है 19/5। तो ये रहा हम लोग का विलोपन विधि। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों इक्वेशंस को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, किसी भी समीकरण से x का मान निकाल के चाहे y का मान निकाल के समीकरण अन्य समीकरण में रख देना। जैसे समीकरण 1 से अगर x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में हम रखेंगे, फिर या समीकरण 2 से समीकरण x का मान निकालते हैं समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे हम अभी करके बताते हैं। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 में से अगर x का मान निकालते हैं तो लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से हम x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x = 5 - y। चूँकि यहाँ पे y प्लस में है तो जब राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - y। इसको हम बना लेंगे समीकरण 3। तो यहाँ पे हमको 3 समीकरण बन चुके हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब ये जो x का वैल्यू जो निकला है समीकरण 3 में, इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि x से निकाले हैं तो हम 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ से रखते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो रखना क्या, ये जो 5 - y है इसी को हमको यहाँ पे रख देना है। तो ये चूँकि 2 है, x का गुणांक हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे, और यह x के जगह पर हम 5 - y रखेंगे, यानी 5 - y हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे -3y है तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली -3y और इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमने समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दिया है। अब हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये 2 5 जो हो जाएगा 10 और माइनस ये हो जाएगा 2y। फिर यहाँ से ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से -3y है तो 3y लिख देंगे और इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ से हमको इतना मिल चुका है। अब ये -2y और ये -3y ये हमारा वैल्यू हो जाएगा -6y, और यहाँ से मिलेगा 10 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 10। क्योंकि ये प्लस में 10 था तो जब इधर लेके गए तो ये माइनस में 10 हो गया। जब ये -6y यानी इक्वल टू जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यह हो जाएगा -6, और यहाँ से -6 यहाँ पे -2 और ये -3 यहाँ पे जो है कि 5 होगा तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है। अब यहाँ से हम माइनस से माइनस को काट देंगे, और जब इस 5 को जब इस साइड लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 6y यानी 6/5। तो हमको ये मान मिल जाएगा 6/5। तो हमको ये y की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमको निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो यहाँ से हम रख लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे एक लैंग्वेज कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में हम रख देते हैं तो रखेंगे तो ये हो जाएगा x = 5 - 6/5। अब हम इसको जो है कि भिन्न के जोड़ जैसे फ्रैक्शंस का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 5 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5, और 1 से 5 डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 5 5 जो 25, और ये हो जाएगा 5 से 5 1 यानी 6। तो 25 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 19, और ये नीचे 5 है तो 5, यानी x का मान हमको मिला 19/5 और y का मान मिला 6/5। तो ये रहा हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि इसमें बताइए कि कौन सी विधि जो है कि अधिक उपयुक्त है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी और उपयुक्त लगी। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की।
हम लोग का अगला प्रश्न है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको भी हम दो विधियों से सॉल्व करेंगे, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सबसे पहले पहला विधि सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो लिख देंगे यहाँ पर विलोपन विधि। और इसके बाद ये चूंकि दो जो है कि इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड पहले हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ से बना लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बना लिया है। अब विलोपन विधि में जैसा आपको बताए थे कि इसमें गुणांक बराबर होने चाहिए, चाहे x के और चाहे y के। तो फर्स्ट हम लोगों का काम है गुणांकों को बराबर करना। तो यहाँ पे चूंकि जो है कि अगर x का गुणांक बराबर करना चाहें आप, तो इसमें भी कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर 4y है, यहाँ पे अगर दो से केवल मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4y हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है कि गुणांकों को बराबर करना आसान है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यही करेंगे हम, क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 अब प्लस, हम चूँकि ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो इसलिए हम समीकरण 1 अब प्लस करेंगे। और समीकरण 2 जब हम करेंगे तो इसमें हम 2 से चूँकि हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर, तो यहाँ से जब करेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 4y, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसको हम वैसे ही उतार देंगे। फिर हम यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और यहाँ से 2 2 जा 4y और यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये हमको दो समीकरण हम लोग ने इस प्रकार लिख लिया है। अब चूँकि ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 4 3 हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 10 और 4 हो जाएगा 14। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 14/7। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 2 जब 14 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 2। लेकिन इस x की वैल्यू के साथ हमको y की भी वैल्यू निकालेंगे। तो इस x का मान जो है कि किसी भी समीकरण में रख के हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा सूटेबल है, किस में भी रख देंगे, तो हम किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में हम रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 2। यहाँ पे चूँकि 3x है इसलिए हम 3 मल्टीपल 2 लिखेंगे। और यहाँ पे 4y है तो 4y हो जाएगा इक्वल टू 10। जब इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से 3 2 जा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 10। ये जो 6 है इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 माइनस यानी 10 माइनस 6। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 में से जब 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये जो 4 मल्टीपल में इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा बटा में यानी 4/4। तो इसको हम काट देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1। यानी हमको दो मान मिले हैं, एक x का मान मिला है 2 और y का मान मिला है 1। अर्थात ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि यह वैल्यू जो निकली हुई है सही है कि गलत है। तो यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हैं समीकरण 1 में चाहे 2 में। तो समीकरण 2 में ही रख के चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और इस समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा x और y बराबर 1। अब हम लोग का अगला जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि, तो जिसको हमने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से स्वयं आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व कराएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे 3 नंबर की। तो हमारा तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इस प्रश्न को भी हम वैसे ही पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बनाएंगे। तो समीकरण इसको 1 बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और ये जो -4 में है इसको हम राइट साइड में ले जाके लिख देंगे
4, -4 से जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4 में, और हम इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब इस समीकरण की बात करते हैं, तो इसमें देखिए 9x जो है कि LHS में 9x है, तो इस y के भी पक्ष को लाएंगे, यानी y वाला ही पद भी लाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9x, और जब इस 2y को इधर लेके आएंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू ये 7 को वैसे ही वैसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास भी समीकरण 2 जो है कि बन चुका है। अब इस दोनों समीकरणों में हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, चूँकि इस समीकरणों को, तो इसमें हमको गुणांक बराबर करने हैं, हम बताते आ रहे हैं पहले क्वेश्चन से ही। तो इसमें देखिए 9x दिख रहा है, और इसमें बस 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 9x और 9x दोनों में हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ही 3 से मल्टीप्लाई करना उचित रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चूँकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो हो जाएगा, लेकिन 9 अगर ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो हम इसमें घटा देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 को यहाँ पे चूँकि समीकरण 1 लिखेंगे। अब यहाँ से जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 यानी 3 5 जा 15 y इक्वल टू 3 4 जा 12। यहाँ से हमको मिल चुका है समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 देखते हैं, तो ये 9x का 9x रहेगा और -2y इक्वल टू 7, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस दोनों समीकरणों को हमने लिख लिया है मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे चूँकि घटाना है हमको, यहाँ पे देखिए घटाने का सिंबल दिया गया है, तो इसको घटाएंगे तो नीचे का सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना है। चूँकि ये +9x में है तो इसको माइनस कर देंगे, ये -2y है तो इसको +2y, और ये +7 है तो इसको -7। अब ये वाला चिन्ह जो है कि नहीं लेंगे इसमें, तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों 9x जो है कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 15y में से 2y घटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा -13y, और यहाँ से 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा +5। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/13। चूँकि ये माइनस में था तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमको y का मान मिल चुका है, y इक्वल टू -5/13। अब इस y के वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी हम रख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ये जो मानक समीकरण ये था, इसमें हम y का मान रख देते हैं इस वाले में, यानी समीकरण 2 में रखते हैं। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से एक लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब हम रखेंगे तो यही हम लोगों का समीकरण है। मैं आपको फिर से दिखा दे, इसमें हम रखेंगे तो हमारा मान और भी आसानी से निकलेगा। तो इसमें हम रख देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर 9x, यही हमारा इक्वेशंस है। तो 9x इक्वल टू 2, और y की जगह पर रखेंगे -5/13 +7। चूँकि हम ये समीकरण इस समीकरण में रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से हो जाएगा -10/13 और +7। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, इसको हम जो है कि भिन्न के जोड़ से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13, हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10। 1 से 13 में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 7 जा हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 में 7 और 2 यानी 91। अब चूँकि माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें से घटेगा, 91 में से जब 10 घटाएंगे तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 81/13, ये प्लस में होगा। अब ये 9x जो है, 9 को जो है कि हम भेजेंगे तो ये इस साइड में, तो ये 9 मल्टीपल में तो इधर डिवाइड में होगा, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 81/13 मल्टीपल 9। अब 9 से इसको जो है कि 81 को हम काट देंगे, तो यहाँ से हमको x का मान मिलेगा 9 9 जा, ये जो हो जाएगा 81, और 9/13 बच जाएगा हमारा। तो हमको x का मान मिला 9/13, तो यानी अतः x बराबर 9/13, और y का मान मिला है -5/13।
13। तो ये दो मान हम लोगों का हो गया। हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा हम लोग का x और y की वैल्यू, वो भी विलोपन विधि से। तो हम लोग ने सॉल्व किया विलोपन विधि। अब आगे हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, चूँकि जैसे दूसरे क्वेश्चन में हम बोले थे कि आप लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग का चौथा प्रश्न है x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। तो इस प्रश्न को भी हम, मतलब इस इक्वेशंस को भी हम समीकरण में बना देते हैं, समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/2 + 2y/3 = -1। इसको बना लेंगे समीकरण 1, और ये जो नीचे सेकंड नंबर है इसको बना लेंगे समीकरण 2। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण में हमको गुणांक ही देखने हैं, क्योंकि विलोपन विधि में गुणांक ही देखा जाता है। तो इसमें सॉरी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 2y/3 है, इसमें y/3 है। अगर इसमें 2y/2 से मल्टीप्लाई करके 2y कर दें तो ये भी 2y/3 हो जाएगा। तो हमको ये चूँकि गुणांक बराबर करने के लिए जो है किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है हमको प्राप्त हो चुका है। तो इस समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे चूँकि प्लस और माइनस भी है, तो इसको सिर्फ ऐड करना है हमको। तो लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ना है हमको। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे। चाहे आप भाषा में लिखना चाहते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर। तो ऐसे प्रोसेस, इस भाषा से अच्छा यह भाषा है, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो ये लिखेंगे x/2 + 2y/3 = -1, और इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये हो जाएगा 2y/3 = 6। 2 3 जा 6। अब इसको हमको जोड़ना है, तो यहाँ से बड़ा सा एक लकीर खींचेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा, यानी x/2 + 2x हमारा ऐड हो जाएगा। और ये -1 और ये 6 जब ऐड करेंगे तो ये बचेगा 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम जो है कि एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4x = 5। फिर हम इसके आगे इस 4x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, और 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10। अब यहाँ से जब x को जो है x का मान निकालेंगे तो ये 5 जो है कि डिवाइड में चला जाएगा, यानी 10/5 हो जाएगा। x का मान हमको मिल जाएगा 2। तो यहाँ से हम ठीक से लिख देते हैं। तो हमको यहाँ से मान मिला 2, यानी 5 2 जा 10। तो x का मान हमको निकाल चुके हैं 2। अब इस x का मान हमको रख देना है, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण आपको दिखा दे रहे हैं। ये हम लोग का है समीकरण 2 और ये हम लोग का समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखना ठीक रहेगा। तो इस समीकरण का जो है कि मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में भी हम रख सकते हैं। चलो 1 में ही रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में x = 2 रखने पर, अब रखते हैं। तो यहाँ से x का मान जब 2 रखेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 2y/3 बराबर -1 है तो लिख देंगे। ये 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा। आज जब 1 यानी 1 प्लस हो जाएगा 2y/3 = -1। जब 1 को इधर लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 2y/3 = -1 फिर -1। -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे तो 2y और 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। फिर हम इस 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये y = -6/2 हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे 2 से 6 में तो हो जाएगा -3, यानी y की वैल्यू हमको मिली -3। तो यहाँ पे 2 मान हमको मिले, x के मान मिले 2 और y के मान मिले -3। ये हम लोग का जो है कि राइट आंसर है। ये हम लोग का रहा प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को अगली वीडियो में लोग समझेंगे।